ऐसा बहुत बार आपने सुना और देखा होगा, भारत की एम्बेसी के बाहर भारतीय जो रह रहे हैं उनके खिलाफ कुछ अलगाववादी एक सेट एजेंडा के तहत प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। यह समय निकला ही था, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, या फिर उल्टा कहिए, अगर आप पेड़ बबूल का बोएंगे तो आम कहां से खाएंगे। आज कुछ ऐसे ही हाल पनौतियों के माध्यम से कनाडा को देखने को मिले हैं। पनौती नंबर एक, जिसको आप और हमने आजकल पहचान रखा है, लेकिन यह भी कम नहीं है। जब से ये दोनों दुनिया पर सक्रिय हुए हैं, दुनिया में कहीं ना कहीं किसी पर कब्जे की खबर सुनने को मिलती है या युद्ध की खबर सुनने को मिलती है। इसी क्रोनोलॉजी में हाल ही में जब से ट्रंप एक्टिवेट हुए हैं, कनाडा के दिन उल्टे हो गए हैं। कनाडा जो दूसरे देशों में इंटरफेयर करता था, आज वो अपने ही यहां पर होता हुआ इंटरफेरेंस देख रहा है। हम ना तो भारत के इंटरफेरेंस को जो कनाडा में बैठकर हो रहा था उसको कभी अप्रिशिएट करते थे, और ना ही जो अमेरिका अब कनाडा में कर रहा है हम उसे भी अप्रिशिएट नहीं करते। हर देश संप्रभुता के साथ जब चल रहा होता है तो उस देश की अपनी तरीके होते हैं, अपना राष्ट्रवाद होता है। अमेरिका भी जो अब कर रहा है वो भी किसी तरह से प्रशंसनीय नहीं है। लेकिन हां, आजकल कनाडा में क्या चल रहा है जिसे देखकर एक बार का सुकून यह जरूर मिलता है कि तुम जैसा करे थे वैसा ही पा रहे हो, क्योंकि ट्रूडो की पार्टी से ही फिलहाल प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हैं जो कनाडा को लीड कर रहे हैं। और उन्हें इन दिनों जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है वो है कनाडा से ही एक राज्य के अलग होने की मांग का। कनाडा से एक राज्य जिसका नाम है अल्बर्टा, वो अब सेपरेट होना चाहता है। सवाल पूछेंगे क्या खालिस्तानी अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहे हैं? अभी तो नहीं, भविष्य में जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एक राज्य है जिसका नाम अल्बर्टा है, वो रेफरेंडम की मांग कर रहा है कि हमें कनाडा के साथ रहना है या आजाद होना है। ऐसे में अमेरिका का क्या योगदान है, अमेरिका की क्या गुप्त योजना है, उसे केवल इस हिंट से समझ जाइए कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के जो लोग हैं वो लगातार संपर्क में हैं उन अलगाववादियों के, उन सेपरेटिस्ट के, जो कनाडा से अल्बर्टा को अलग अलग करना चाहते हैं। लगातार 3 बार होने से, मीटिंग होने से मार्क कार्नी को बाहर आकर कल यह कहना पड़ा कि अमेरिका कनाडा की संप्रभुता के साथ छेड़खानी नहीं करेगा। ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसा ही हो, हम ये चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कनाडा अमेरिका के साथ अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। ऐसा करते हुए अमेरिका के कुछ विमान बनाने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। वहीं बदले में अमेरिका ने कैनेडियन फाइटर जेट्स के, कैनेडियन हवाई जहाजों के लाइसेंस रद्द कर दिए, उड़ने से इनकार कर दिया। और यह बात आगे बढ़ते हुए पहुंचती है तो मार्क कार्नी F-35 खरीदने पर रिव्यू डाल देते हैं कि जो 88 F-35 कभी हमें खरीदने का आपसे 2 साल पहले डील किया था, मुझे लगता है कि उसका रिव्यू करने का समय आ गया है, लेने भी चाहिए या नहीं। बहुत कुछ खिंच रहा है अमेरिका और कनाडा के बीच, लेकिन उसकी शुरुआत आपको अल्बर्टा से होता हुआ मैं आपको दिखा रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका कनाडा को चाहता है कि यह हमारा 51वां राज्य बने ताकि अमेरिका सुरक्षित हो जाए, और ग्रीनलैंड की चाहत बीच में जो आई थी वो कनाडा को बाईपास करते हुए ही आई थी। कनाडा और अमेरिका दोनों मिलकर के एक अपने आप में डिफेंस सिस्टम चलाते हैं जिसे नोराड कहा जाता है। उसे भी आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। उसको भी ट्रंप ने अब धमकी दे दी है। चर्चा है लेकिन सबसे पहले अल्बर्टा से। साथियों, अल्बर्टा जिसको लेकर के कार्नी अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कार्नी हाल ही में अपने देश को बचाने के लिए चाइना की तरफ झुकते हुए दिखाई दिए थे, जिनमें उन्होंने ये कहा था कि हम चाइना के साथ बड़ी ट्रेड डील करने जा रहे हैं। अमेरिका ने कार्नी को धमकाते हुए ऐसा ना करने के बारे में भी समझाया था कि ये मत करो, अदरवाइज तुम्हारे साथ मैं दिक्कतें खड़ी कर दूंगा। दिक्कतों को अब एक एक करके थोड़ा सा समझते हुए अल्बर्टा पर चलते हैं। देखिए, जब आप अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में 50 राज्य हैं। भारत में जैसे 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, बिल्कुल वैसे ही कनाडा के अंदर भी 10 राज्य हैं और 3 यूटीज हैं जिन्हें टेरिटरी के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है। उनमें से एक टेरिटरी है जिसका नाम है अल्बर्टा। इसे मैं अगर अमेरिका के 50 राज्यों के साथ लगता हुआ दिखाऊं तो यह रहा कनाडा, और कनाडा के अंदर यहां पर आपको दिखाई देता है अल्बर्टा राज्य। यह रहा अल्बर्टा, जो है ये कनाडा का सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस करने वाला राज्य है। कनाडा का 85% तेल यहीं से निकाला जाता है, और यहां से निकला हुआ तेल अमेरिका के इन तटवर्ती राज्यों को बेचा जाता है। अमेरिका को कनाडा जो तेल एक्सपोर्ट करता है उसमें से 75% एक्सपोर्ट इस केवल अल्बर्टा से होता है। अल्बर्टा कनाडा का सबसे अमीर राज्यों में से एक है, जो सबसे ज्यादा राजस्व अर्जित करता है। मात्र 50 लाख की आबादी रखता है, लेकिन अमेरिका का पड़ोसी है, और ऐसे में डिमांड करता है कि जब हम इतना कमाते हैं तो हम आपके साथ क्यों रहें। ये यहां के 10 राज्यों के नाम हैं जो तस्वीरों में हमने मैप के माध्यम से आपको दिखा दिए हैं। अल्बर्टा बेहद खूबसूरत जगह है, हिल स्टेशंस के साथ लगभग 600 से अधिक यहां पर
छोटी और बड़ी झीलें बताई जाती हैं। पूरी तरह बहुत ही खूबसूरत वादियों में बसा हुआ एक शहर है जिसकी राजधानी एडमंटन है। और यहां पर जीडीपी के हिसाब से बात करें तो ये कनाडा का थर्ड सबसे रिच प्रोविंस कंसीडर किया जाता है। यहां पर 459 बिलियन डॉलर की जीडीपी है जो कि बांग्लादेश इटसेल्फ से बड़ी है। मतलब जहां एक और करोड़ों की आबादी कंप्लीट मिलकर के जो जीडीपी प्रोड्यूस करती है वो यहां के 50 लाख लोग पैदा करते हैं। कनाडा शुरुआत में जो अल्बर्टा है उसका इतिहास वही है कि यहां पर भी यूरोपियन आक्रांताओं ने आकर बसावट की थी और यह पूरी तरह से तब से यूरोपियंस के अधीन चला आ रहा है। लेकिन वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें तो यह अल्बर्टा सुर्खियों में क्यों है? सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि ट्रंप ने कार्नी को तोड़ने के लिए अल्बर्टा तोड़ने की प्लानिंग कर ली है। खबर कहां से आती है? फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर एक खबर बाहर आती है जिसमें पता चलता है कि अमेरिकी विदेश विभाग के जो अधिकारी हैं वो पिछले अप्रैल से लेकर अब तक 3 बार ऐसे नेताओं से मिल चुके हैं जो अल्बर्टा को तोड़ना चाहते हैं। अल्बर्टा प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट के नाम से यह ग्रुप अल्बर्टा की आजादी की मांग करता है और अमेरिका के वित्त विभाग से 500 बिलियन डॉलर का क्रेडिट लाइन मांगता है कि साहब आप हमें 500 बिलियन डॉलर दे दो, अल्बर्टा तो हम कल तोड़ देंगे। मतलब यह बात खुफिया जानकारी फाइनेंशियल टाइम्स ने बाहर निकाल दी कल। और जब यह खबर बाहर निकल कर आई तो यह खबर मतलब परसों शाम को यह खबर बाहर आई, जैसे यह खबर बाहर निकल कर आई इससे कनाडा और अमेरिका के बीच में रार और बढ़ गई। मतलब इस खबर का आना एज एन एक्सक्लूसिव खबर जिसमें पता चलता है कि सेपरेटिस्ट जो हैं वो जाकर के ट्रंप के प्रशासन से मुलाकात करते हैं, 500 बिलियन डॉलर की मांग करते हैं, सर 500 बिलियन डॉलर दो तो कल ही हम आपके साथ में लाकर अल्बर्टा दे देंगे, पहले उसे हम सेपरेट करेंगे, बाद में आपकी मर्जी साथ चाहो तो मिला लेना। तो 50 लाख लोगों की आबादी वाला ये जो शहर है अल्बर्टा, इस शहर की प्रीमियर, जैसे अपने आप सीएम होता है राज्यों के अंदर, ऐसे ही अल्बर्टा राज्य के अंदर जो मुख्यमंत्री है जिन्हें वहां पर प्रीमियर कहा जाता है, वो प्रीमियर कनाडा के अंदर कार्नी की पार्टी की विपक्षी दल से बिलोंग करती हैं। वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती हैं। जो यहां की प्रीमियर हैं कंजर्वेटिव पार्टी से, वो प्रीमियर प्रधानमंत्री से वैचारिक मतभिन्नता रखती हैं। इनका नाम डैनियल स्मिथ है, लेकिन ये ट्रंप की करीबी बताई जाती हैं। ट्रंप के साथ इनकी एक तस्वीर काफी वायरल है जब ये पिछले साल ट्रंप के पर्सनल गोल्फ क्लब मारे-लागो में जो स्थित है वहां पर खेलते हुए, वहां पर उनसे मुलाकात करते हुए तस्वीरें डाली थी। उसके बाद भी इनकी मुलाकात इनसे बनती रही। कुछ तस्वीरें और भी हैं जिसमें इस अल्बर्टा की प्रीमियर की तस्वीरें ट्रंप के साथ देखी गई हैं। माना जाता है कि ये ट्रंप की करीबी हैं। तो सवाल बनता है, तो क्या यहां की खुद प्रीमियर ये चाहती हैं क्या कि वो अपने देश में से अल्बर्टा को तोड़कर अलग कर दें? बड़ा ही स्मार्ट आंसर है। आंसर ये है, ये खुद से ये नहीं कहती कि मैं अल्बर्टा को अलग करना चाहती हूं। ये कहती हैं कि रेफरेंडम कराने में क्या जाता है। मतलब ये बिल्कुल वैसी वाली बात है कि साहब मैं तो नहीं चाहता कि इसे अलग कराया जाए, लेकिन जनमत संग्रह करा लो, जनता क्या चाहती है, 50 लाख की आबादी चाहती क्या है। आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां के 33% आबादी कहीं ना कहीं अब सेपरेटिस्ट मूवमेंट में एंट्री कर चुकी है कि जब हम इतना ही पैसा कमाकर देते हैं तो हमें अमेरिका में रहने की क्या बात जरूरत है, वो सॉरी कनाडा में रहने की क्या जरूरत है। और इसीलिए हेडलाइन बनती है वी वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम कनाडा। और ऐसा कहते हुए हजारों अल्बर्टा रेजिडेंट साल के पिछले साल के अंत में इस तरह से सड़कों पर उतर आए और यह डिसाइड किया कि अब हम हर महीने सड़कों पर आएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। बाकायदा रेफरेंडम के लिए कैंपेन चलाया गया और जो सरकार फिलहाल यहां बैठी है वो इसे दबाना नहीं चाहती। वो कहती है कि ठीक है, लोगों का मन है, करने दीजिए। मैंने जैसे कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। शुरुआत में इन्होंने सेपरेटिस्ट के नाम पर शुरुआती तौर पर जैसे खालिस्तानियों को कनाडा में प्रदर्शन करने दिया। आप अगर देखें तो ट्रूडो के काल में खालिस्तान का आपने कितना नाम सुना होगा। जब से ट्रूडो गए हैं और ट्रंप अमेरिका में आए हैं, बाइडेन जब से हटे हैं, खालिस्तान का आपको कोई मेजर प्रोटेस्ट सुनने में नहीं मिलता, क्योंकि वो ट्रूडो के प्रभाव से हो रहा था। ट्रूडो जानबूझकर उन्हें उकसाते थे कि हां इस तरह से भारत को हम कैसे टीज कर सकें, क्योंकि ट्रूडो की पर्सनल खुन्नस भारत से बन गई थी जब उनकी यहां पर बेइज्जती हुई थी। और दुनिया में उनको जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा था वो उसको अपनी इज्जत से लेकर, पर्सनल रेस्पेक्ट से लेकर चल रहे थे, जो भारत के लिए ठीक नहीं था। खैर, ट्रूडो गए, उन्हीं की पार्टी से नए प्रधानमंत्री कार्नी आए, लेकिन उनके कार्यकाल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से वो दिखा गए कि नहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको है, तो अल्बर्टा के लोग निकल कर आ गए कि ये तो हमारे पास भी है। तो ये देखिए, अभी परसों के दिन ही हजारों कैलगरी स्टैंपेड पार्क के अंदर अल्बर्टा समर्थक एकत्रित हुए जिन्होंने कहा कि हम तो अलग राज्य चाहते हैं, अलग स्वतंत्र देश चाहते हैं। और अगर ऐसे में आप लोगों को लगता है कि कोई केस लड़ा जा सकता है इस बात के लिए, तो आइए हम अपना आर्ग्यूमेंट करने को तैयार हैं। ऐसे तमाम पोस्ट वायरल है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि अल्बर्टा 250 बिलियन से ज्यादा कमा करके हमेशा कनाडा को देता है और बाकी राज्य कनाडा के पूरे रिसोर्सेज में से कमा कमा के खाते हैं। जब हम इतना कमाते हैं तो हम अपना हिस्सा
कनाडा को क्यों दें? वास्तविकता में सेपरेट होने का ये कोई तरीका नहीं है। हालांकि इस तरह से उन्हें उकसाया जा रहा है, ये बताते हुए कि आप इतना धन दौलत पैदा करते हैं तो आपको इनके साथ रहने की क्या जरूरत है। ट्रंप की नसीहत के आधार पर यहां पर मागा का नाम बदल गया है। यहां पर मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह मेक अल्बर्टा ग्रेट अगेन के नाम से दुनिया प्रदर्शन कर रही है। कुल मिलाकर कनाडा से अब आजादी चाहने वाले ये लोग अल्बर्टा को ट्रंप के हाथ में सौंपकर खुशहाली चाहते हैं। यही कारण है कि पोल के रिजल्ट बताते हैं कि ये अपने लिए कनाडा में भी ट्रंप को पसंद करते हैं, कार्नी को नहीं। यह पोल है जो बताता है कि 74% कैनेडियंस अल्बर्टा वाले पसंद करते हैं कि साहब उन्हें प्रधानमंत्री या फिर देश के प्रमुख के रूप में ट्रंप चाहिए, यानी कि वो पहले ही मन बना चुके हैं कि हमें आप उधर ले जाइए। खैर, कार्नी को इस बात का पता चलता है। कल के दिन कार्नी बाहर आते हैं और कहते हैं कि हे डोनाल्ड ट्रंप, आप हमारी संप्रभुता का सम्मान करिए। काश ट्रूडो जिंदा होते, हैं तो जिंदा लेकिन सक्रिय होते राजनीति में, तो उन्हें हम कह पाते कि भाई ये क्या बयान आ रहे हैं। हम भी तो आपके लिए यही कहते थे कि दूसरे देश की संप्रभुता का ख्याल रखिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप ही की पार्टी के नेता बोल रहे हैं, रेस्पेक्ट करिए कैनेडियन सॉवरेनिटी का। चलिए हम इज्जत करते हैं आपकी। कनाडा के प्रधानमंत्री अमेरिकी प्रशासन से ये कहते हैं कि हमें विश्वास है कि अमेरिका हमारी संप्रभुता का पूरा ख्याल रखेगा। साथियों, मैं अगेन बोल रहा हूं, ना तो हम इस बात को पसंद करते थे कि कनाडा में बैठा हुआ कोई खालिस्तानी भारत को तोड़ने की बात करे, और ना ही हम इस बात को रेस्पेक्ट करते हैं कि अमेरिका कनाडा को तोड़ने की, इस तरह से अलगाववादियों को भड़का के तोड़ने की बात करे। हर देश सब सब राज्यों से मिलकर बना होता है। कल को अगर कोई राज्य ये कहने लगे, गुजरात ये कहने लगे कि हम बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं, तमिलनाडु ये कहने लगे कि हम बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं, उत्तर प्रदेश कहने लगे कि हम बहुत ज्यादा फसलें पैदा करते हैं, हर किसी की अपनी कोई ना कोई स्ट्रेंथ है। राजस्थान कहने लगे कि हम बहुत ज्यादा बॉर्डर साझा करते हैं, सबका अपना, हम बहुत ज्यादा तेल पैदा करते हैं, खनिजों के अजायब घर हैं, सबकी अपनी कोई ना कोई स्ट्रेंथ है। अगर सब लोग अपनी स्ट्रेंथ को बताकर कहें कि हम तो अलग चलने लगे, तो फिर देश की कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। ये शरीर जब बनता है तो शरीर केवल हाथ की मजबूती के कारण नहीं रहता कि साहब इनके हाथ में बहुत दम है, ये दीवार तोड़ देते हैं। तो आप हाथ को अलग करने का नियम नहीं निकाल सकते, पूरे शरीर का हिस्सा है, तब जाकर हाथ काम करता है। बस यही सेपरेटिस्ट लोगों को समझ में आना चाहिए कि पूरा देश जब कोई बनता है तो सबका संयुक्त प्रभाव होता है, तब वो प्रभावशाली राष्ट्र बनता है। खैर, फिलहाल के लिए हमें खुशी सिर्फ इस बात की है कि इन्हें बहुत जल्दी ये लेसन मिल गया, अब ये ज्ञान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने बकायदा वहां के प्रीमियर को बुलाकर पूछा कि भैया सुनो, क्या चाहती हो, सेपरेटिस्ट लोगों को क्यों उकसा रही हो? बोले साहब मैं उकसा नहीं रही, मैं तो पूरी तरह से कनाडा की हूं, लेकिन रेफरेंडम के पक्ष में, अपन तो स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र हैं, अगर कोई जनमत संग्रह कराना चाहता है, जानना चाहता है कि जनता क्या चाहती है, तो करा ले। बोले नहीं नहीं, ऐसा तो कोई कानून नहीं है। बोले सर, कानून की तो डिबेट चल के कर लेंगे कोर्ट के अंदर। तो भाई साहब, इनको बुलाकर कल समझाया गया है कि मैडम ऐसा ना करिए। लेकिन साहब, अमेरिका कहां पीछे रहने वाला है? अमेरिकी राजदूत भी पीछे पीछे चले आते हैं मैडम से मिलने के लिए कि मैडम वो आपसे मिलना था। सोचिए कि एक राज्य के प्रीमियर से मिलने के लिए अमेरिकी राजदूत चले आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना कि इन्हें भर के रखना है कि मैडम करिए। कुल मिलाकर के इन दोनों की जो रार है, अब वो देश तोड़ने के लिए आगे आ रही है। कनाडा को वैसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो किसी और तरह से करेंगे, किसी और तरीके में। आपको एक और कारण देता हूं। अभी क्या हुआ, 2 दिन पहले ट्रंप ने कनाडा को ट्रोल करते हुए कहा कि तुमने हमारे गल्फ स्ट्रीम 500, 600, 700, 800 जो जेट स्ट्रीम्स हैं, इनको सर्टिफाई करने से इनकार कर दिया है। मैं तुम्हारे जो बम्बार्डियर एयरक्राफ्ट्स हैं, जो कनाडा से बने हुए हैं और अमेरिका में उड़ते हैं, मैं उनके ऊपर लाइसेंसिंग से या फिर उनको परमिशन देने से रोकता हूं। ऐसा कहते हुए अमेरिका ने अपने विमानों के लिए, जो गल्फ स्ट्रीम नाम के विमान हैं इनके, उन विमानों के लिए कनाडा के विमानों को, जो बम्बार्डियर विमान हैं, उनको डिसर्टिफाई करने का आदेश दे दिया कि सुनो, ग्लोबल जो बम्बार्डियर ग्लोबल एयर एक्सप्रेस है, जो कनाडा से उड़ करके अमेरिका में उड़ने आते हैं, उनको उड़ने मत दो या फिर उनको उड़ने से रोक दो। बोले क्यों? क्योंकि तुम हमारे विमानों को सर्टिफाई नहीं करोगे, हम तुम्हारे विमानों को सर्टिफाई नहीं करेंगे। मतलब अमेरिका अब डंडे के दम पर कनाडा को सामान बेचने पर तुला है कि तुम्हें हमारे गल्फ स्ट्रीम 500, 600, 700, 800 मॉडल जो हैं वो खरीदने होंगे, नहीं खरीदोगे तो हम तुम्हारे प्रोडक्ट को अपने देश में नहीं बिकने देंगे। सीधा ट्रंप का यह रवैया किसी भी प्रकार से दुनिया के लिए सही नहीं है। जो कनाडा के साथ वो कर रहे हैं कतई भी सम्मानजनक नहीं है। लेकिन हाँ, दोनों देशों के बीच में इतना स्नेह था तो उसके परिणाम आप लोगों के सामने आ रहे हैं। खैर, एक्सपर्ट इन सब बातों को लेकर डाउट करते हैं कि ऐसा नहीं है कि अचानक उड़ते किसी फ्लाइट को आप डिसर्टिफाई कर दो जब तक कि उसने कोई मेजर ग्लिच ना किया हो। लेकिन वो ट्रंप जो अपने यहां से फेडरल रिजर्व के चीफ को हटा दें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही एक्सपेक्टेड है कि ये हो सकता है कि जो कह रहे हैं वो कर भी दें। इसके पीछे का असल कारण जो है वो ये नहीं है। पीछे का कारण है F-35। वो F-35 जो भारत में कई दिनों तक केरल के अंदर खड़ा रहा, उड़ नहीं पाया खराब होने के चलते, जिसके चलते भारत ने F-35 लेने की मंशा से साफ इनकार कर दिया। वो F-35 2023 में कनाडा ने $14 बिलियन में 88 पीसेस खरीदने का
ऑर्डर दे दिया था 23 के अंदर ट्रूडो की सरकार के समय पर कि हम $14 बिलियन में 88 F-35 अमेरिका से खरीदेंगे। अमेरिका बड़ा खुश हुआ कि चलो अब हमारे पड़ोस के देश में भी हमारा फाइटर जेट खड़ा होगा तो हम ज्यादा सुरक्षित होंगे। मार्क कार्नी महाराज आते हैं। मार्क कार्नी अमेरिका के रवैये से परेशान होते हैं और कहते हैं कि सुनिए ना, मैं सोचता हूं कि हम ना ही लें इसे, F-35 की डील को रद्द कर दें। बोले सर, जो एडवांस दिया है उसका क्या करोगे? बोले उसमें 12 F-35 आ जाएंगे, बस उतना ले लेंगे। अमेरिका नाराज हो जाता है। अमेरिका कहता है अगर तुम ऐसा करते हो तो नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड, जिसे नॉर्ड कहते हैं, उस नॉर्ड को मैं रद्द कर दूंगा। ट्रंप ने यह धमकाते हुए इन्हें कह दिया कि अगर आपने F-35 लेने से इनकार किया तो नॉर्ड क्या है? नॉर्ड असल में यूएस और कनाडा का संयुक्त सुरक्षा का एक सिस्टम है जो स्पेस की मदद से मेंटेन होता है। एक तरह का गोल्डन डोम समझिए। गोल्डन डोम में मिसाइल भी तैनात रहती हैं, लेकिन यहां पर केवल निगरानी होती है। तो यूएस और कनाडा ऑलरेडी संयुक्त रूप से एक दूसरे की निगरानी करते हैं कि कोई दुश्मन हमारे ऊपर आक्रमण ना करे। तो ट्रंप ने इन्हें F-35 ना लेने पर नॉर्ड से बाहर निकलने की धमकी दे दी, क्योंकि कार्नी ने F-35 लेने से इनकार किया था। कार्नी बोले मैं F-35 की जगह से इस स्वीडन के बने हुए जो साफ ग्रिपन फाइटर जेट हैं उनके बारे में विचार कर रहा हूं। ट्रंप एकदम तिलमिला जाते हैं। इस बात से तिलमिलाए हुए ट्रंप अपने जनरलों से कहते हैं कि ट्रूडो से कहो, इससे कार्नी से कहो कि यह बेवकूफी भरा फैसला होगा अगर उन्होंने इस तरह का काम नहीं किया। साहब, कार्नी को भला बुरा कहा जाता है कि तुम F-35 नहीं लोगे, इसका मतलब समझते हो? तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। कार्नी ने कहा मैंने बिल्कुल सही जगह जाकर के नस दबा दी है। और अमेरिका ने इस बात पर कहा कि अब हमें नॉर्ड में बदलाव करना होगा। कुल मिलाकर के अमेरिका व्यापारी है, उसके व्यापार में आई हुई बाधा ट्रूडो कार्नी की वजह से आती है तो दुख होता है। तो ये इनके खिलाफ क्या कर सकते हैं वो सारे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मार्क कार्नी ने भी बहुत ही साइलेंट रहते हुए ट्रंप को चुनौती देना शुरू कर दिया है। फिर चाहे गल्फ स्ट्रीम फाइटर जेट्स को खरीदने से मना करना हो, या फिर अपने F-35 को खरीदने से मना करना हो, या फिर चाइना से डील करना शामिल हो, ये सारे प्रयास दिखाते हैं कि ट्रंप को उनके पड़ोस में से ही चैलेंज मिलता जा रहा है। जो भी है, लेकिन पुराने गठबंधन टूट रहे हैं, नए के अवसर बन रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें।